पवित्र आत्मा मेरे मन में काम करो, खोलो मेरे मन को। आज आपका वचन इतना समझ आए, एक एक शब्द मेरा मन खुल जाए, उत्साह से भर जाऊं, तेरी इच्छा में चलो। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम। मुझे बुद्धि दे चुके, आत्मा के द्वारा जो वचन आएगा इससे आज मैं 100 गुना फल पाऊंगा और आपकी इच्छा में चलूंगा। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम स्टार्ट करेंगे आज के वचन को। आज का वचन मेरा विश्वास के ऊपरी, क्योंकि अभी ये आज बहुत बड़ा टॉपिक है विश्वास, क्योंकि आपके काम भी किससे होने? विश्वास। तो विश्वास क्या चीज है? ये आपके मन के अंदर वो भावना है, वो विषय है आपके मन के अंदर, एक बड़ा विषय जिससे सारे काम होने। ठीक है? विश्वास का मतलब भरोसा, विश्वास का मतलब, जैसे ये दो तरह का विश्वास होता है। एक हम जैसे दुनिया में काम काज करते हैं, लेन देन करते हैं, तो अगला बंदा कैसा है कैसा नहीं है, कैसे दिल का है, हम विश्वास करते हैं लेन देन के लिए। क्या क्या करते हैं? जैसे उससे लेन देन किया, विश्वास कर लिया ना कि ठीक है उसको पैसे दे दिए, ये मेरा काम करेगा, वो फ्रॉड निकला, बात की बात है। उसी विषय को कहते हैं विश्वास। समझ आया? एक तो हम दुनिया में अपने लेन देन, अपने काम काज, संसारिक जीवन में भी एक दूसरे पर क्या करते हैं? विश्वास, उसको कहते हैं विश्वास। एक आता है विश्वास का नियम धार्मिक स्थल, धार्मिक विषय के ऊपर। और ये जो उसमें धोखा हुआ तो कोई बात नहीं, इसमें धोखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। उसमें आपका 1-2 लाख फ्रॉड करके भाग गया, 10 लाख ले गया, धोखा हो गया, तुम्हारे ऊपर केस डल गया, वो तो चलेगा, क्योंकि वो तो उससे तुम्हारा वो जीवन नष्ट नहीं होगा, थोड़ा सा लॉस होगा। धोखा हो गया क्योंकि आपने समझकर विश्वास नहीं किया संसार में कि वो बंदा कैसा था कैसा नहीं था। लेकिन अगर धार्मिक रूप में आपने विश्वास करने से पहले समझा नहीं विश्वास का विषय, तो यहां जो धोखा होगा आपको नष्ट कर देगा, आपकी रूह भी क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। इसलिए यहां विश्वास करने से पहले सूझबूझ और ध्यान समझकर ही करना पड़ेगा। हालेलुया। तो अभी मेरी क्लैरिटी क्या है विश्वास के ऊपर? सुनो, विश्वास के ऊपर जो क्लैरिटी है वो ये है कि जिसने सृष्टि रची वो एक आत्मा है, सुप्रीम गॉड। वो परमेश्वर ने सिर्फ बाइबल में बताया दुनिया कैसे रची। तुम अन्य ग्रंथों में पढ़ोगे तो दुनिया कैसे रची ये रिकॉर्ड नहीं है, वहां पर नहीं लिखा होगा, इसी में सिर्फ लिखा है। इसी ग्रंथ के अंदर दुनिया में, मैंने एक जगह से नॉलेज सुनी थी कि 42, अरे विश्वास करने वाले ग्रंथ 4200, और 4200 के 4200 ग्रंथ जितने भी है उनमें ये एक ही ग्रंथ है बाइबल, परमेश्वर का वचन, जिसमें ये बताया कि पाप कैसे दुनिया में है। किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि पाप दुनिया कैसे में है। और उसमें अगर पाप के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, उसका एक्चुअली सोल्यूशन नहीं लिखा। यहां पर पाप कैसे आया और पाप का जो सोल्यूशन है वो कैसे दिया, उस परमेश्वर ने ये बताया है। इन्हीं बातों को जब हम समझते हैं तभी हमें पता लगता है परमेश्वर कौन है, किस पर विश्वास करना है। हालेलुया। परमेश्वर एक आत्मा है, आत्मा से यीशु जन्मा, पवित्र, उसका ब्लड पवित्र, उसका जीवन पवित्र। क्यों यीशु पैदा हुआ? ताकि सारे जगत के पापों का वो प्रायश्चित करे, उन्हें उनके पाप को अपने ऊपर उठाए, वो सारे जगत के पाप के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हुआ। लोग कहते हैं अच्छा जो क्रॉस पर यीशु चढ़ा वो अपने आप को नहीं बचा पाया, तो तुम्हें क्या बचाएगा? उनको क्या बताया, उनको क्या चरे जानते कि जो यीशु लंगड़ों को खड़ा कर रहा है, अंधों के आंखों पर हाथ रख रहा, नई आंखें बन रही है, और 4 दिन के मुर्दे को बोला उठ, और वो सड़ा हुआ जला हुआ मुर्दा उठकर नया
आदमी बन जाता है, और जो पानियों पर चलता है, जो तूफान को बोलता है रुक, उसको कोई मार सकता है? उसको कोई खत्म कर सकता है? वो हमारे लिए, उनको ये ज्ञान नहीं पता, उन्हें ये सच्चाई नहीं पता थी कि यीशु क्यों क्रॉस पर चढ़ा। इसलिए ताकि मनुष्य पाप से छूटकर अनंत जीवन में प्रवेश करे, मौत से बाहर आकर जीवन में प्रवेश करे। ये इतना आसान है ध्यान देना। अगर तुम लोग ध्यान दोगे, कुछ लोग इतना ध्यान देते हैं, इतनी जल्दी अच्छी जिंदगी पाते। कई लोग सोचते अच्छा वो इतनी जल्दी ठीक हो गया, उसकी गवाही एक ही बार बन गई। अरे उनका मन चेक करो, उनका ध्यान देखो, उनका रिश्ता देखो परमेश्वर से कैसे बन गया। खुद क्यों नहीं बनाते वैसा? और कई लोग कहते अच्छा अगर हमारा विश्वास नहीं, अपने विश्वास से ठीक कर दो। ऐसे हमें बोलते हैं, हम कर भी देंगे, कई काम हमारे विश्वास से हो भी जाएंगे, लेकिन वो परमानेंट नहीं। हालेलुया। लेकिन ध्यान दो, अभी इधर ध्यान दो, अभी बड़ा विषय। यीशु क्रूस पर इसलिए चढ़ा ताकि वो पाप का जीवन से छूट कर हम धर्मी ठहरे। ये है सुसमाचार। यीशु क्रूस पे मरा और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हुआ? जिंदा। वो इसीलिए प्रोसेस पूरा हुआ ताकि मनुष्य का परमात्मा से, परमेश्वर से मेल हो, उसको पवित्र आत्मा का दान मिले। ये सारी बातें जो बाइबल में आपको अन्य जगह पर नहीं मिलेगी। हालेलुया। जब इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा विषय जब तुम्हारी आंखों के सामने प्रूफ है। अभी आपको समझ आया विश्वास का मतलब क्या है? जिसने दुनिया रची, जिसने तुम्हें शरीर दिया, जिसने तुम्हें सांस दी, जो लोग यीशु मसीह में चल रहे हैं, उन्होंने जो विश्वास करना यीशु के ऊपर। यहां पर अब विश्वास का मीनिंग क्या है? अगर ये तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम फिर परेशान रहोगे, हालातों में रहोगे, बार बार रोगों में रहोगे, बार बार प्रॉब्लम्स में रहोगे, बार बार चीजें गड़बड़ होगी, बार बार कई चीजें आगे पीछे फिर चलती रहेगी। हालेलुया। क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी के विश्वास को समझना है। किस पर विश्वास करना है? जिसने आसमान बनाया, दुनिया रची, जो ताकतवर, उसको सोचो, उस पर विश्वास करो। अगर ये विश्वास नहीं तो डिलीवरेंस नहीं आएगी, ये विश्वास नहीं है तो छुटकारा नहीं आएगा। सही फेथ क्या है ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा। हालेलुया। लोग शरीर में गुस्सा करते मेरी बातों से, शरीर में जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं, सोचते नहीं, समझ नहीं। मैं खुदा का दास हूं, मैं उसके आत्मा से अभिषिक्त हुआ हूं, मैं स्पेशल खुदा की कॉलिंग हूं। उसने मुझे कॉल से बुलाया है, उसने खुद मुझे बुलाया है और नियुक्त किया है, अभिषेक किया है मेरा और करोड़ों लोगों के लिए। हालेलुया। सुनो इधर देखो, एक वचन पढ़ाता हूं तुम्हें बाइबल से, गलातियों की पुस्तक में, ठीक है? हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को पकड़ो, क्या लिखा है? ये 3 का, गलातियां 3 का 23 से पढ़ेंगे। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। व्यवस्था। हालेलुया। व्यवस्था को यहां पर इंग्लिश में लिख दिया अंडर द लॉ, क्योंकि वो भी पुराने नियम में कानून थे, है ना? एक कानून थे। लेकिन मैंने किंग जेम्स में देखा था, इस शब्द का अर्थ और था, ठीक है? इधर से जा सकते हैं ये लोग सारे। चलो इधर देखो, इसको इंग्लिश में मैनर्स भी बोलते हैं, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक शब्द था, मैं थोड़ा सा भूल गया व्यवस्था शब्द का अर्थ, ठीक है? मैं समझाता हूं, क्योंकि समझाना तो फिर भी मुझे सिंपल भाषा में है तुम्हें। व्यवस्था का मतलब था, पुराने नियम में खुदावंद ने रीति, मटीरियल से ऐसी चीजों को मानना और करने के लिए कहा था पुराने नियम में। क्यों? क्योंकि पुराने नियम में सारे जो लोग थे वो शारीरिक थे, और अभी परमेश्वर का काम पूरा नहीं हुआ। यीशु क्रॉस पर नहीं चढ़ा, पवित्र आत्मा का दान नहीं आया, अनुग्रह नहीं हुआ, ठीक है? क्या नहीं हुआ? अनुग्रह नहीं हुआ। तो वो जो फिजिकल मटीरियल चीजों से रीति रिवाज था, जैसे जानवरों की बलि देना, धूप दगाना, वेदी बनाना, बड़ा कुछ था मटीरियल से ऐसी चीज।
और लिखा विश्वास के आने से पहले उसमें लोग चल रहे थे, उसके ऐसे लिखा ना, उसके बंधन में थे। कैसे थे? उसी के बंधन में रहे, उस रीति रिवाज के मटेरियल चीजों के बंधन में रहे। लेकिन आगे क्या लिखा? इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब व्यवस्था के अधीन न रहे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आई? क्योंकि वो जो रीति रिवाज था, क्या था? वो जो रीति रिवाज था अब हमारे लिए नहीं है। ठीक है, अब वो वाला रीति रिवाज जो था वो हमारे लिए अब नहीं है, ऐसा करके खुदा का कलाम कहता है। ठीक है, अब विश्वास आ चुका है। यीशु का आना, क्रॉस पर चढ़ना, हमारे लिए सारा काम पूरा करना, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे लिखा है अब मसीह तुम में है, वो मसीह जो मुर्दों को जिंदा कर दो, वो मसीह जिसके सामने शैतान खड़ा नहीं हो सकता। ये विश्वास है कि अब वो तुम में है। अब वो तुम में है तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें फिर रीति में रहना है, मटीरियलिस्ट चीजों में रहना है? अगर रखना है तो तुम्हें रख देंगे, तुम बस फिर लगे रहोगे, हालात कभी खत्म नहीं होंगे। जाओ, मैं लिख कर देता हूं, जो भी लोग ये चीजें यूज करते कॉन्टिन्यू हालात में रहते, हालात जाते ही नहीं। एक ठीक हुआ, दूसरा आ गया, एक हीलिंग आई, दो हालात आए। लेकिन अगर बेस्ट जिंदगी, हालातों से बाहर जिंदगी, विश्वास से भरी जिंदगी जीना चाहते हो तो जो खुदा कह रहा है वो करो। हालेलुया, समझ आया कि ना? अगर मैं तुम्हें वो चीजें देता हूं मटेरियल, तुम अपने विश्वास से कभी भी परमेश्वर का अनुभव नहीं ले सकोगे। तुम कभी भी परमेश्वर की सामर्थ को उस तरह प्रकट नहीं कर पाओगे जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा है और मैं तुम्हें करवा रहा हूं। हालेलुया। तुम्हें लूला लंगड़ा नहीं रखना चाहता। तुम्हारा विश्वास एक बड़ा विषय है। तुम्हारा विश्वास खुदा की सामर्थ को प्रकट करता है। तुम्हारा भरोसा, विश्वास उस पर, उसके किए हुए काम पर, यीशु का आना, क्रॉस पर चढ़ना, मुर्दों पर जिंदा होना, और वो यीशु जो इजराइल में काम कर रहा था, वो मसीह अब तुम में है। हालेलुया। ये विश्वास चाहिए। वो मुझ में होकर काम कर रहा है। जब तुम्हारा ये विश्वास होगा तो तुम्हें कोई मटेरियल चाहिए है, चाहे प्रार्थना किया हुआ मटेरियल हो, तुम्हें चाहिए। अगर ये विश्वास तुम्हारे अंदर मैं बना पाया तो मैं जीता, तुम जीते। अगर मैं ये बना ना पाया तो तुम स्वर्ग में तो चले जाओगे यीशु पर विश्वास करके, यीशु में रहकर। हाँ, स्वर्ग तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पृथ्वी के ऊपर असली अनुभव नहीं कर पाओगे परमेश्वर का, कि परमेश्वर कितना ताकतवर है। तो क्या तुम करने के लिए रेडी हो? कितने लोग आज पकड़ चुके हैं इस बात को? कितने लोग इसको जबरदस्त रीति से ले चुके हो? हालेलुया, हालेलुया। तो रेडी हो जाओ फिर अपने विश्वास के साथ कामों को देखने के लिए, अपने विश्वास के साथ खुदा की पावर को देखने के लिए। और जितने लोगों के अंदर ये काम कर रहे हैं ना, आज ऐसे पकड़ रहे हैं, वो देखना कैसे उन्नति करेंगे, कितने बड़े काम देखेंगे। हालेलुया।